नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या आप तैरना जानते हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य? तो निषेध तो नहीं होगा क्योंकि कोई भी नकारात्मक बात इसमें नहीं कही गई है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप इससे पहचान सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। ये राइट ऑप्शन है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इनमें से अदृश्य, अंतर्ध्यान या तिरोहित, ये तीनों जो कि ओझल के पर्यायवाची हैं, लेकिन इसमें रोशनी जो कि ओझल का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसके अन्य पर्यायवाची देखें तो छिपा हुआ, गायब या विलुप्त आदि भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से स्त्रीलिंग पूछा गया है, जो कि केवल एक शब्द है जो कि है व्याख्या। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इन शब्दों को लेकर वाक्य बना सकते हैं कि कार्य किया गया यानी कि पुल्लिंग है, कथन में क्या कहा गया ये भी पुल्लिंग है, और उद्यम कैसा है ये भी है, व्याख्या की गई है यानी कि स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब कभी भी आपसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पूछे तो आप उसका वाक्य बना लीजिए, वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, उससे कि आपको समझ में आ जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तेलुगु, बांग्ला, उड़िया या मराठी? तो इनमें से द्रविड़ भाषा पूछा है जो कि है तेलुगु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंतर्गत तमिल आएंगी, तेलुगु आएंगी, कन्नड़ आएंगी और मलयालम भाषा जो कि द्रविड़ परिवार से आ जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह? तो इनमें से कौन सा विराम भेद और उसके जो चिन्ह दिए गए हैं सही सुमेलित नहीं करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, क्योंकि ये योजक चिन्ह इस प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे लिखा जाएगा कि राम राम या राम श्याम लिखा जाएगा, तो ये योजक चिन्ह होता है जो शब्दों के बीच में लगा रहता है। लेकिन ये जो चिन्ह होता है ये लाघव चिन्ह होता है। इसका प्रयोग जैसे उसमें करते हैं शॉर्टकट बनाने के लिए, जैसे डॉक्टर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये लाघव चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सभी चिन्ह यहाँ देख सकते हैं। पूर्ण विराम ये है, अल्प विराम ये है और अर्ध विराम जो कि इस तरीके से होगा, इसके ऊपर यहाँ लग जाएगा, और उद्धरण चिन्ह ये होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है नाम श्याम है, उसका यहाँ पर क्या आएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है उसका आएगा कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं अगर देखें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य रचनाएं हैं जिनमें शामिल हैं अनामिका, ध्यान रखेंगे। अनामिका के बाद इनकी रचना है परिमल, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं सभी। गीतिका और कुकुरमुत्ता जो कि इनकी बहुत फेमस रचना है, और राम की शक्ति पूजा, ये सभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके शब्द पर्यायवाची हैं? दिन के, शाम के, प्रभात के या संध्या के? तो संध्या जो कि रात होती है, तो ये सभी सुबह यानी कि प्रभात के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भोर, बिहान और निशांत। बिहान ये बिहार साइड बोला जाता है कि बिहान यानी कि सुबह हो गई है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर
करण कारक की, जो कि द्वारा विभक्ति मिलती है। ठीक है, क्योंकि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को ही समास कहते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे कि दो या दो शब्दों के सार्थक मेल को जिनका कोई अर्थ निकले उसे समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है तत्सम शब्द पहचानिए। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? निद्रा, कान, बंदर या मोर। तो इनमें से तत्सम शब्द हो जाएगा आपका निद्रा। ठीक है, और कान का तत्सम शब्द होता है जो कि कर्ण, बंदर का तत्सम शब्द होता है वानर, और मोर का तत्सम शब्द होता है मयूर। ठीक है, निद्रा का होता है तद्भव शब्द नींद। ध्यान रखेंगे। अगला है पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, यानी कि पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह इसमें से मेल नहीं खाता है। तो पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, आग, अग्नि, अनल, पहाड़, पर्वत या पुस्तक। तो ये मेल नहीं खाता क्योंकि यहाँ पे पुस्तक अलग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विदान या आदान समाधान। तो इनमें से सही विलोम शब्द है आदान प्रदान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अन्य, उसका, दूसरा, तथा, सब, परंतु, परंतु, अपना। तो और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह हो जाएंगे जो कि दूसरा या तथा। इसके स्थान पर आप और का भी उपयोग वाक्य में कर सकते हैं। बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो इसमें से री की मात्रा का उपयोग जो कि वृष्टि में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ये री की मात्रा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सही है? समहार, समाहार या समर। तो ये तो गलत ही है और इनमें से कोई भी नहीं है। अब इन दोनों में से आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द सही है। दोस्तों, एग्जाम में आप कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको स्किप करने की, कि जितने भी कम आप ऑप्शन कर पाएंगे, जैसे एक या दो अगर कम हो गए तब भी आप उसमें लगभग सटीक आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में आंसर देना है। तो इसमें से समहार या समाहार, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समहार, ना कि समाहार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, का, खा, गा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? इम्पोर्टेंट पत्रिका है, ये त्रैमासिक पत्रिका होती थी और इसका जो प्रकाशन है वो इलाहाबाद से होता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और जो कि सन अगर पूछे तो 1963 से होता था और इसको लक्ष्मीकांत वर्मा और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने प्रकाशित किया था। का, खा, गा पत्रिका। ध्यान रखेंगे। अगला, इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम है? तो सुकर्म का विलोम शब्द हो जाएगा इसमें कुकर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो मोहन राकेश का इनमें से नाटक है आधे अधूरे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह मोहन राकेश के द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है। अगला, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वह कौन सा अलंकार कहलाता है? यमक, रूपक, वक्रोक्त या श्लेष। तो जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ पर अलंकार होता है श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है, परंतु दूसरी पंक्ति में भी पानी के तीन अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत या सम्मान, तथा चूने के अर्थ में पानी का अर्थ है साधारण पानी। ठीक है, तो इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अगला है, इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? कुरंग, कंचन, केसरी या सारंग। तो इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जो कि कंचन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अन्य अगर पर्यायवाची हिरण्य के देखें तो होते हैं स्वर्ण, ठीक है, सोना और कंचन और कनक, ये सभी हिरण्य के पर्यायवाची होते हैं। ध्यान रखेंगे। संयोग का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो संयोग का विलोम शब्द होगा वियोग। कहा नहीं जाता संयोग वियोग, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, पूत सपूत
तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यानी कि अगर लड़का आपका अच्छा है तो धन को एकत्रित करने का क्या फ़ायदा, वो खुद ही कमा लेगा। और पूत कपूत यानी कि अगर लड़का आपका सही नहीं है तो भी धन को संचित करने से क्या फ़ायदा, वो सब खर्च कर डालेगा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इस पंक्ति में लाटा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। ज़्यादा बातें करना, मुंह के अनुसार बातें करना, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, या कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। तो इसका अर्थ होता है नाक दबाने से मुंह खुलता है, यानी कि कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 4, 3, 10 या 5। तो स्रोत की दृष्टि से शब्दों को बांटा गया है जो कि 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं ये 4 भाग, तो सबसे पहला है कि तत्सम, उसके बाद है तद्भव, उसके बाद है देशज तथा विदेशज या विदेशी शब्द। इन 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कष्ट देना, अधिक समीप होना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना। तो नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की, दूध की, देने की, या इनमें से किसी की भी नहीं। तो यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक जो विशेषण है वो विशेषता बता रहा है, जो कि दूध की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह गाय, ऐसा थोड़ी होगा कि यह अधिक गाय दूध देती है, तो यह गाय अधिक दूध यानी कि ज़्यादा क्या देती है, तो दूध देती है, दूध की विशेषता बताई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है पथ के साथी किस विधा की रचना है, आत्मकथा है, रेखाचित्र है, उपन्यास है या यात्रा वृत्तांत है। तो पथ के साथी जो कि विधा है, रेखाचित्र है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अभिज्ञ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको अगर कहीं भी संधि विच्छेद पूछे तो आपको वो ऑप्शन देखना है जहाँ पर दोनों संधि विच्छेद जो शब्द किए गए हैं उनका कोई ना कोई अर्थ निकले, तभी वो सही होंगे, अन्यथा वो सही नहीं हो सकते हैं। तो सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस अर्थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ सत्य अस्त्री जो कि गलत है, सत्या ये भी गलत है, सत्य यात्री तो ये हो सकता है, लेकिन उच्चारण करने में सत्यात्री आएगा ना कि सत्यार्थी, तो ये सही होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से आप स्किप कर सकते हैं ऑप्शन को। अगला है, किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो गिरिराज को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि ढाई घर के लिए प्राप्त हुआ है, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हिमाद्री तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह उक्ति किस रचनाकार की है। तो हिमाद्री तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती जो कि रचना है जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के चौथे अंक के छठे दस से यह लिया गया है। ठीक है, अगला, शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है। दोस्तों, आपको जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, आपको 100% सभी याद करके जाने हैं, क्योंकि एक प्रश्न जरूर स्थायी भाव का आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप अच्छे से याद करेंगे। अगर आपको याद नहीं होते हैं तो आपको बार बार रफ कॉपी पे लिखना है, और सबसे पहले इधर आपको रस लिखना है, उसके बाद आपको बिना देखे एक बार याद करने के बाद आपको यहाँ जो भी रस है उसके स्थायी भाव लिखना है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो उसको आप छोड़ देना है, अगला लिखना है, उसके बाद फिर उसको लिख, इस तरीके से आप याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। तो शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया है, शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। शोक किसका स्थायी भाव होता है। तो शोक जो कि करुण रस का होता है। ठीक है, भय किसका होता है। तो भय जो कि भयानक रस का होता है।
और रति, रति जो कि श्रृंगार का होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रति, रति श्रृंगार का होता है और श्रृंगार रस को ही रसों का राजा भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। अब आगे यहाँ पर गद्यांश अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश को पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया है कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, परमहंस, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया है कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था। उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुई। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्याधुनिक पुरातन पंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्याधुनिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हट धर्मी हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए थे। तो ये अनुच्छेद है, इसको पढ़कर आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है इससे कि अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है। तो अतीत के विषय में जानने की लालसा जो कि बढ़ जाती है जब भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको जो भी प्रश्नों के उत्तर देने हैं वो आपको अनुच्छेद के अनुसार देने हैं। अपने से कुछ भी नहीं सोचना है कि इसका क्या हो जाएगा, ये सही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अनुच्छेद में दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस तरीके से गलत नहीं होंगे। अगला है जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया। तो जाहिर सी बात है अनुच्छेद में किसका वर्णन किया जा रहा है, तो दयानंद का किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला बाद में कौन सी संस्था अत्याधुनिक पुरातन पंथी हो गई। सनातन धर्म सभा, रामकृष्ण परमहंस मिशन, ब्रह्म समाज या भारत धर्म सभा। तो इसका राइट ऑप्शन है ब्रह्म समाज, जो कि बाद में अत्याधुनिक पुरातन पंथी हो गए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला है ब्रह्म समाज के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से गलत है। ये भी आपको अनुच्छेद के अनुसार ही देना है इसका आंसर। तो ब्रह्म में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए, बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, तो ये इसका गलत हो जाएगा क्योंकि दयानंद सरस्वती ने नहीं, राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्याधुनिक, अगर ये यहाँ पर पूछा है असत्य तो यही बी ही सही हो गया, तो दोनों ये सही होंगे, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राम मोहन राय या दयानंद। तो इनमें से शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था जो कि दयानंद जी को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण हिंदी की प्रैक्टिस वीडियो जो कि आपके यूपीपी एग्जाम के लिए थी। दोस्तों ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों जैसे वीडियो कोई अपलोड होती है वैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।